बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी, खुशबाश होंगे। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए बहुत ही कमाल की डिश, और ये बीफ की रेसिपी है। ये दही में और वाइट चनों के साथ हम ये बीफ आज बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही कमाल की रेसिपी है। ये पहले आपने कभी नहीं देखी, अगर देखी भी है तो जिस तरीके से हम बना रहे हैं ये बहुत ही यूनिक तरीका है। इस तरीके से आप ये रेसिपी घर पे बनाएं, इंशाल्लाह सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी करते हैं जी शुरू। जो लोग चैनल पे नए आए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो है बीफ लेंगे, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इसको अच्छे तरीके से वाश कर लेना है। वाश करने के बाद इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर देना है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर में हमने शामिल कर दिया गोश्त को, और जितना हमने गोश्त लिया उतना ही हमने इसमें पानी शामिल किया है। और उसके बाद इसमें 1 चम्मच ज़ीरा और 2 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट, और बीच में 2 सब्ज़ मिर्च, वो भी हमने पेस्ट बना लिया था उसका, और 2 साबुत सब्ज़ मिर्च। ये लगा के प्रेशर कुकर को कर देंगे बंद। इसको रख देंगे आग पे और इसको लगा देंगे आग। लोगों को आग नहीं लगानी, प्रेशर कुकर को लगानी है। लोगों को तो आजकल वैसे ही लगी हुई है, उनको छोड़िए और अपने काम पे, अपनी रेसिपी पे फोकस कीजिए। सीटी जब ऑन हो जाए 10 मिनट के लिए हमने इसे जो है ना वो पकाना है। तो ये पकाने के बाद हम इसको उतार लेंगे, ज़्यादा नरम नहीं करेंगे। उसकी क्या रीज़न है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो जी फ्राई पैन हमने ले लिया है, इसमें हमने जो है घी को शामिल कर लिया है। घी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद हमने अदरक लहसुन और टमाटर का जो पेस्ट बनाया है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज हम इसमें शामिल करने वाले बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये बग़ैर प्याज के हम रेसिपी बना रहे हैं, जो कि बहुत ही कमाल की बनेगी। गाइस, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें जी। तो ये ग्रेवी जो हमने इसकी बनानी है ये बहुत ही शानदार बनेगी। आगे चलते हैं, आपके लिए और भी बहुत सारे सरप्राइज़ हैं इस रेसिपी में। जी काफ़ी हद तक मसाला जो है वो पक गया है। जो ऑयल है वो अलहदा होना शुरू हो चुका है जी। देखिए माशाल्लाह कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो जी इसकी अच्छे तरह से आपने बुनाई करनी है। बुनाई में आपने कोई कसर बिल्कुल नहीं छोड़नी, कोई कंजूसी नहीं करनी। चलिए जी, अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई कर ली है। अब हम इसमें मसाला जार डालेंगे। देखिए जी, सबसे पहले हमने इसमें नमक, उसके बाद थोड़ी सी साबुत काली मिर्च, थोड़े से लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, ज़ीरा पाउडर और सब्ज़ मिर्च और साबुत धनिया पाउडर, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करते हैं जी। मिक्स करने के बाद इसकी भी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। ज़रा भी कंजूसी इस मामले में हमने नहीं करनी, ताकि रेसिपी हमारी बिल्कुल एक्यूरेट बने। तो जी अब ज़्यादा टेस्टी करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ मसाला जो है गरम मसाला वो शामिल कर देंगे जी। माशाल्लाह से शामिल हमने कर दिया है मसाला भी इसमें, और कलर भी जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। जी इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते हैं। चलिए जी अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं जी, जो मेन जान है रेसिपी की। ये चने हमने पाव चने लिए थे 250 ग्राम। इसको अच्छी तरह से उबाल के इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने से जो टेस्ट होता है वो आप भी हैरान रह जाएंगे कि यार ये क्या चीज़ बना ली हमने। जी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हल्का सा हमने इसमें पानी शामिल किया था। तो ये मिक्स होने के बाद अब हमने जो मसाला तैयार किया है उसको हम इसमें शामिल कर देंगे जी। चनों को हम इसमें शामिल करेंगे। चलिए जी, प्रेशर कुकर का भी टाइम हुआ चाहता है। जी गोश्त जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से गोश्त जो है वो बड़ी ही प्यारी खुशबू दे रहा है। इसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा डाला था और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। चलिए जी, गोश्त हमने इसमें शामिल कर दिया है। जी इसकी भी हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे, ताकि जो हमारी रेसिपी है उसकी पकाई में कोई कमी बिल्कुल भी ना रहे। ऐसा आपने कभी भी नहीं होने देना कि आप पकाई कम करें, नहीं, पकाई आपने ज़्यादा करनी है। 3 से 4 मिनट तक हम इसकी अब बुनाई करेंगे इस मसाले में,
ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से गोश्त में मेल्ट हो जाए, उसमें टेस्ट अपना जो है वो भर दे। देखिए जी माशाल्लाह से अब जो ऑयल है, घी है, वो ऊपर आना शुरू हो चुका है जी। देखिए जी माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, कोई इसमें शक नहीं है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही शॉर्टकट है। देखिए जी माशाल्लाह से। चलिए जी अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अगला प्रोसेस कौन सा है? अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं दही। दही हम इसमें शामिल करेंगे जी। 1 पाव हमने दही लिया था, उसको इसमें शामिल कर दिया। इसको चम्मच के साथ आहिस्ता से हिलाएंगे ताकि ये तंग ना हो। तंग नहीं करना ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी, ना ही अपनी रेसिपी को, ना ही लोगों को। सो जी इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं जी। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो रंगत लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी से जो सालन है वो तैयार है। देखें जी उसकी बुनाई हमने कर ली। अब जो हमने चने ग्राइंड करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर दिए। चलिए जी अगले प्रोसेस की तरफ। जो हमने यखनी बचा के रखी थी जिसमें हमने गोश्त को उबाला था, वो भी अब इसी में जाएगी। ठीक है जी। अब ये बनेगा पकाई के सर पे, मतलब कि टेस्ट जो अब हमने देना है इसकी अच्छी तरह से पकाई करके इसका टेस्ट बनाना है। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जो लोग चैनल पे ने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो जी पानी जो है वो भी पकना शुरू हो चुका है, यखनी भी। इसके ऊपर ढकना रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बन जाए। तो जी 15 से 20 मिनट तक आप इसे पकाएंगे तो ये इस तरह का तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर तक और खुश्क हो जाएगा। सो जी इसको करते हैं जी डिश आउट। ये थी आज की रेसिपी। इतना सा काम करना है आपने, कोई लंबा चौड़ा आपको सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज की रेसिपी थी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट्स भी नीचे अच्छे अच्छे ही कीजिएगा। सो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर थोड़ी सी करते हैं हम सब्ज़ धनिया की गार्निश। देखिए जी माशाल्लाह ये थी आज की रेसिपी, बीफ की रेसिपी, और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। सो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपकी चाहतों में। और ग्रेवी जो है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिलीशियस लग रही है। सो जी अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।